हमें एक ऐसे आर्मी ऑफिसर को नहीं बोलना चाहिए जो कारगिल वॉर में जिसकी गोलियां खत्म हो गई और चारों तरफ से उन्हें पाकिस्तान ने घेर लिया। तो क्या बोलते हैं अपने सीनियर को सर? अपने सीनियर को उन्होंने बोला, जो उनके सीनियर बोला यार आरटी का एक जीआर दिया। जीआर होता है ग्रीड रेफरेंस, आर्मी एक कोड होते हैं जो मैं पर, और क्योंकि आरटी की गन बहुत दूर होती है सर, बोला सर कि हमारे को चारों तरफ से घेर लिया है, तो आपको दुश्मन की लोकेशन तो नहीं पता चल पा रही है, लेकिन आपको हमारी लोकेशन पता है कि हम किस लोकेशन में है, लेकिन एनिमी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, आप एनिमी को नहीं ढूंढ पा रहे हो, और हमारे पास वैसे बुलेट खत्म हो चुकी है, तो एक काम करो, बोला सर हमारे ऊपर आरटी फायर कर दो, हमारे साथ वो भी लोग मरेंगे। कहाँ से लेके आओगे सर ये त्याग? नहीं, इसलिए सोल्जर्स का सैक्रिफाइस कभी कंपेयर नहीं हो सकता। गूज बड़े दिनों के बाद लेके आई हूँ मैं इंडियन आर्मी थग लाइफ। अच्छा रिस्पॉन्स जरूर देना, नहीं तो वीडियो में देरी हो जाती है फिर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। छत्रपति शिवाजी जय महाराज की जय। ओ माय गॉड, मुझे गूज़बम्स है। जय, वाह, जय। ओ जैसलमेर बॉर्डर। I don't know if I can show this in the video because वो limited ads लगवा देता। ओह, मतलब वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका था। एक बुलेट से 2 लोगों को मार दिया, दोनों टॉप गैंगस्टर्स। ये कैसे? अगर कोई स्नैपर होगा तो 100% या तो आपके बैग से मुझे मारेगा, मेरे बैग से आपको मारेगा, दाएं बाएं से नहीं मारेगा। ठीक है, क्योंकि एक गोली मारने के बाद वो रीलोड करेगा तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, सेकंड्स के फर्क में। दोनों के हेड एक साथ एक ही गोली से, तो उस हेड से फिर इस हेड से पार। आप कभी मरते मरते बचे? हम अफ्रीका में एक जगह गए ऑपरेशन पर, सेम ऑपरेशन में गए तो ऑपरेशन में हम क्या देखते हैं, खाट से आवाज़ आती है, हम वेपन्स की आवाज़ को हम पहचान लेते हैं, और जैसी आवाज़ आई हमने पोजीशन ली। एक्चुअली क्या होता, वो जब फायर किया तो एमएमजी का जो मतलब स्लाइड है वो पूरा आगे की तरफ गया, लेकिन फायर नहीं हुआ सर। तो हमने पोजीशन ले ली। जब पोजीशन लेने के बाद हम लोग ने उस मिलिटेंट को पकड़ा, उस ऑपरेशन करने के बाद उस मिलिटेंट ने अपनी लैंग्वेज में, जो उसका वर्ड था ना सर, उसने बोला कि मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान आज तुम्हारे साथ था, नहीं तो तुम जो 13 लोग थे उनमें से एक भी नहीं बचता सर। एमएमजी का एक बेल्ट के अंदर 240 राउंड्स निकलते हैं सर, एक बेल्ट होती है पूरी की पूरी, और उसका एक राउंड हाथी को गिराता है नीचे, और उसने फिक्स लाइन में एमएमजी लगा रही थी। फिक्स लाइन का मतलब है उसको निशाना लगाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि एनिमी कहाँ से आएगा, और हम उसी रूट को फॉलो कर रहे थे। अब आप उसको ईश्वर बोलो, लेकिन उसका जब उसका पहला राउंड फंस गया तो उसका कॉकिंग एंगल पीछे की तरफ नहीं आया, उसका चैम्बर में राउंड फंस गया। उसने बोला कि यार मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ था। ओह, INS विक्रांत अमगढ़। वाह, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। INS विक्रांत। अगर आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान पहुंच जाए, सोचिए समंदर को चीरता हुआ एक विशाल वॉरशिप आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन वो कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ होते हैं 2 से 3 डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस, 2 से 3 फ्रिगेट हवाई और पनडुब्बी सुरक्षा के लिए, 1 से 2 कॉर्वेट नजदीकी सुरक्षा के लिए, और समुद्र के नीचे 1 से 2 घातक सबमरीन जो इसकी परछाई बनकर तैरती है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आईएनएस विक्रांत अपने से 18 से 20 लड़ाकू विमान और 8 से 10 हेलीकॉप्टर हवा में छोड़ता है। ये कोई साधारण जहाज नहीं, ये समंदर में तैरता हुआ चलता फिरता एयरबेस है। आज भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी वजह से भारतीय नौसेना आज दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर नौसेना मानी जाती है। आईएनएस विक्रांत चलता है समंदर में, लेकिन डर भरता है दुश्मनों के दिलों में। अगर पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला करता है तो जवाब में हर सेकंड काउंट होता है। भारत के सैटेलाइट, ड्रोन और टेक्निकल सर्विलांस हर मूव पर नजर बनाए रखते हैं। जैसे ही पाकिस्तान परमाणु प्रक्षेपण शुरू करता, भारत के सैटेलाइट्स एक अलर्ट भेजते हैं। भारत के वैज्ञानिक और सेना तुरंत 2 स्टेज डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं।
जिसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। पहला इंटरसेप्टर अर्थ एयर डिफेंस है। यह दुश्मन की मिसाइल को 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिस्ट्रॉय कर देता है। यदि पहला इंटरसेप्टर फेल हो तो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अटैक करता है। इसके साथ ही S-400 सिस्टम तैनात है, जो क्रूज मिसाइल और परमाणु बम के साथ आ रहे फाइटर जेट्स को हवा में गिराता है। यदि हमला सफल होता है तो जवाब अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल और K-15 जैसी सबमरीन लॉन्च सिस्टम द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण के तहत इस प्रक्रिया में अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर का होता है। भारत पहले हमला नहीं करता, लेकिन ऐसा जवाब देता है जो अंत में ही साबित होता है। और नहीं तो क्या। आपने ट्रेनिंग की थी कमांडोज की? जी सर, कुछ आई थिंक 7 महीने की ट्रेनिंग थी। रियली? जी सर, जिसमें लगभग मतलब दिन में 3-4 घंटे एक आर्मी ट्रेनिंग होती थी हमारी बकायदा। उसमें भी जो आखिरी दिन था, उन्होंने कहा था कि हम इनको आर्मी वाली वार्म अप कराते हैं। तो हमने कहा था अब 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब थोड़ा 10-20% आर्मी वाले तो बन ही गए हैं, आ जाओ वार्म अप करेंगे। तो सर उनमें से ही एक थे, आई थिंक उनकी एज कुछ 45 होगी, जो हमारा वार्म अप करवा रहे थे और कर भी रहे थे हमारे साथ। 10 मिनट का वार्म अप था, जिसके एंड में हम में से एक उल्टी कर रहा था, एक ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था और एक कह रहा था मुझे फिल्म नहीं करनी। तो हमें उस दिन रियलाइज हुआ था कि हम जितनी मर्जी ये मेहनत कर लें, आर्मी जैसा एक रोल निभाना अपने आप में मुश्किल होता है, पर आर्मी बनना, वो होना, वो एक बिल्कुल दे आर द ट्रू हीरोज। दे आर द ट्रू हीरोज। मैंने जहाँ तक सुना है कि आप लोगों का काम ऐसा होता है कि कल को किसी देश में कहीं पकड़े भी गए तो सरकार आपको पहचानने से इनकार कर देगी, कह देगी हमारे देश का आदमी नहीं है। आज आप मुझसे बोलो कि लक्की बिस तू मुझे एक ऐसा प्रूफ दिखा दे कि तू भारत सरकार के लिए कभी काम करता था, मेरे पास मैं प्रूफ आपको कभी नहीं दिखा सकता सर लिखित में। सर कोई पेपर्स नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है ना। मेरे पास कौन सा पेपर है कि मैंने कभी कोई ऑपरेशन में किया था? मेरे पास कौन सा ऐसा कागज है कि मैं कभी एजेंट रहा हूँ? मेरे पास कोई पेपर नहीं है। अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई नहीं यार मुझे तो प्रूफ चाहिए भाई, जैसे तेरा आधार कार्ड है, मुझे ऐसा प्रूफ चाहिए कि तूने दुनिया में कभी ऑपरेशन किया है, तूने भारत सरकार के लिए काम किया है, प्रूफ भाई। कभी कोई मेरी फोटोज पड़ी हैं, उन फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे आपने कभी लोगों ने देख लिया मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी सर के साथ फोटो, कभी आपको NSG जाने का मौका मिले तो शायद आपको वॉल में एक नाम दिखेगा, लेकिन मैं ये भी प्रूफ नहीं कर सकता ये नाम मेरा ही है। मैं तो ये भी प्रूफ नहीं कर सकता भाई जो वास्तव में ये फोटो है ये मेरी है। अगर आप कल प्राइम मिनिस्टर सर से पूछोगे तो भी डिनाई कर देंगे, बोले मुझे नहीं पता भाई। प्रूफ कुछ नहीं होता है एक सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट का। वो कभी चाह के आपको अगर मानना है मानो। अबे यार कैसी लाइफ होती है ना। मिसाइल टर्न 90 डिग्री, वो मीनवाइल विथ 180। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये मेरे को जो सीक्रेट एजेंट वाली जो बात मुझे अब पता चली है कि इनका कोई प्रूफ नहीं, अब नहीं, हमको ऑलरेडी पता है, बट जब ये खुद के मुंह से बोलते हैं कि हमारा कोई प्रूफ नहीं होता, हमारा कोई ये नहीं होता, हमारा कोई वो नहीं होता, वो लिटरली हमको गूज बम दे देती है वो चीज। बिकॉज भाई साहब, फिर वो स्नाइपर वाली बात जो उन्होंने करी, एक गोली से 2 को उड़ाना, वो हो गया। या फिर त्याग करने वाली कि आपको हमारी लोकेशन दिख रही, दुश्मनों की नहीं दिख रही, काम कर दो हम पे ही बम ये कर दो ताकि दुश्मन भी मर जाए। इससे बड़ा सैक्रिफाइस क्या हो सकता है? रियल हीरोज यार, इनसे इनकी जो सैक्रिफाइसेस है वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। वो है इसलिए हम है, राइट? वो हमारी वहां पे रक्षा कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे खा पी रहे हैं। मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया कुछ दिन पहले, इतनी सारी चीजें हो रही थी इर्द गिर्द, फिर भी क्यों? क्योंकि पता है ये लोग हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर किसी को विश्वास था कि बॉर्डर पे हमको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसलिए लोगों की नॉर्मल जिंदगी चल रही थी फिर भी। और इतना विश्वास है हमको हमारी इंडियन आर्मी पे। ओ माय गॉड, मतलब ऐसे दिल इमोशनल हो गया, खुश हो गया, गूज बम्स आ गए, क्या क्या नहीं हुआ। मुझे ऐसे वीडियोस पे रिएक्ट करना बहुत पसंद है। आपको भी, आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। आपको भी और ऐसे वीडियोस देखने तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परब न्यालेचा